भी आई है, थोड़ी सी माने ज्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी हमें लग रहा है कि ये भी पूछ सकता है ना। आपका दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। यानी इसको हम इधर वाले को हम क्या कहेंगे, एल एच एस, इधर वाले को क्या कहेंगे, आर एच एस, है ना, आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जानी चाहिए। हम किसी भी आधार से इसको हमको बराबर करना है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, इससे पहले हमने 5वां हिसाब बनाया था, ठीक वैसा ही है। देख लो आप, साइन ए बराबर क्या होता है, 3/4 है, दिया हुआ है आपका हिसाब में दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्या नहीं है अब लंब कर्ण में, आधार नहीं है, इसमें क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे बुआ, आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, है ना, माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आया समझ में आप। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण मेरा कितना है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर दे दो, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 3 तिया 9। तो ये मेरा क्या हो गया, √7। तो मेरा यह आधार निकल गया √7। आप देखिए उसमें चलिए आप, मेरा क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो इसका उल्टा होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार, ध्यान दीजिएगा, कर्ण बट्टा आधार, है ना। तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा 4 है, आधार कितना निकला है, √7 निकला है, ठीक। और उधर भी हम क्या करेंगे, tan cosec cot का निकालेंगे। अगर हमें उतना नहीं निकालना है तो उसको हम क्या कर लेंगे, सीधे अधिक कर लेंगे, छोटा कर लेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब हम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ही आ जाएगा। क्या सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर दोनों निकल गया, एगो निकल गया, दोनों बराबर हो गया। या हमको वो नहीं, मान लीजिए कि हमको नहीं आ रहा है तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। हम 10 का निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब आपका कितना है, 3, लंब कितना है 3, आधार आपका कितना है √7। आ गया समझ में। अब कॉसेक है तो कॉसेक का निकाल लो, सबका निकालना पड़ेगा वैसे। तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन मेरा यहाँ है तो इसका उल्टा कर्ण ऊपर, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। तो कर्ण कितना है आपका 4 है, कर्ण 4 है और लंब कितना है 3 है। कॉसेक भी हो गया। अब कॉट निकाल लो। तो कॉट किसका उल्टा होता है जी, कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा। तो tan में क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो हम लिख देंगे आधार बट्टे लंब। एकदम बढ़िया से समझ जाइए बुआ, है ना। तो आधार आपका क्या हो जाएगा √7। लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब कितना है 3। आया। तो अब हम LHS, ये तो पूरा निकल गया। अब LHS RHS की ओर हम चलेंगे। तो अब देखिए, अब हाँ LHS मेरा क्या दिया हुआ है, सो पहले देखो सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर ए मेरे को दिया हुआ है, सेक का मान कितना है 4/√7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 चौकी 16 और √7 तो क्या हो जाएगा सीधे 7। आ गया समझ में। अब हम
RHS की ओर चलेंगे, दोनों हमको निकालना रहता है। तो RHS मेरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अगर हम चाहेंगे तो उसको सिद्ध कर लेंगे तो हमको सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो एक के बार में सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं तो हम सबका मान निकाले हैं तो बट्टा बाई बट्टा निकालना पड़ेगा, है ना। तो देख लो कि 1 प्लस 10 का मान कितना निकल गया है मेरा 3√7 का होल स्क्वायर। आप देखो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉस में कितना हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, और माइनस में कॉट का कितना है √7/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए उसको डील कीजिए, आप 1/1 को लिख दीजिए, और रूट क्या है यहाँ √7 है और ऊपर 3 है, तो 3 तिया 9, √7 तो 7। फिर इधर चलिए 4 चौका 16 और 3 तिया 9, आई √7 7 और 3 तिया 9 है समझ में। अब इस सब का हम क्या करेंगे लॉस लेंगे, क्या लेंगे लॉस, या करते जाइएगा अच्छा रहेगा। या अब उसका लॉस लीजिए, 1 7 का लॉस 7 हो गया। अब 7 अब प्लस में कितना हो जाएगा 9। अब हम इसको हम जो है ना भागा में बदल लेते हैं, एक के बार में, ताकि हमको ज्यादा फिर हमको नहीं करना पड़ेगा। 9 हो गया तो क्या हो जाएगा 16 और माइनस माने 7, तो 9 7 कितना हो गया आपका 9 7 16/7। इसको हम गुना में बदल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो 9 से 9 कट गया, आपका कितना हो गया 16/7। मेरा यहाँ कितना था 16/7 आ गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हिसाब कहता है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में माने क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये LHS बराबर RHS करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या सिखाए हैं, इधर वाला लेंगे, क्या करेंगे cosec थीटा बराबर, है ना, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या नहीं है इसमें आधार नहीं है, क्या नहीं है आधार नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे पहले आधार निकाल लेंगे। तो आधार निकालिए बुआ, तो आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण मेरा क्या है 5, लंब मेरा क्या है 3, है ना। 25 माइनस 9 बराबर 16, तो 16 के 4, 16 का क्या वर्गमूल होगा आपका 4। तो मेरे को जानकारी हो गया लंब मेरा 3, कर्ण मेरा 5 और आधार मेरा 4। कर्ण है ना बड़ा, क्या सिखाए हुए हैं पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यानी दोनों कोनों के योगफल माने कि स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाएगा आपका कर्ण, है कि नहीं पाइथागोरस में। तो चलिए हम पहले आप निकाल लेते हैं, सबका अलग अलग मान निकाल लेते हैं ताकि आपको सुविधा होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है खोजिए ढूंढिए 3, आधार आपका 4। अब उधर क्या है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है जी आधार आपका क्या हो गया 4, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 5, कर्ण यही ना है 5। अब क्या बच गया साइन,
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, 3 है। लंब कितना है आपका, 3। तो 3/5। अब हम चलते हैं, है ना, LHS की ओर। LHS, तो LHS में मेरा क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सब पर सब मान रखिए आपका 1 माइनस, तो 1 के नीचे 1 रख लीजिए, ताकि हमें जो है ना, जब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे यानी बट्टा का जोड़ करेंगे तो आपको सुविधा होगा बनाने में। 10 मेरा क्या निकला है, 3/4। क्या है इसका, स्क्वायर। अब बट्टा में 1 प्लस फिर 3/4 बट्टा में स्क्वायर है। अब देखिए 1/1 माइनस 3 तिया 9 4 चौका 16। तो क्या हो जाएगा, फिर आप यहाँ इसको कीजिए कि 1/1 प्लस 3 तिया 9 4 चौका 16, या आप क्या कीजिए 1 का 16 का क्या कर लीजिए, माने लॉसा ले लीजिए। तो 16 माइनस 9 ये तो आता होगा सबको, है ना, ये 16 हो गया, 16 प्लस 9 हो गया, या आप करते जाइए 16 में से 9 जाएगा तो 7, 16 में से 9 गया तो 7/16। इसके बदले में क्या हम सिखा दिए, भाग दे दीजिए। तो 16 9 25/16, 25/16, या क्या कीजिएगा 7/16 गुना में ये ऊपर कीजिएगा ये नीचे हो जाएगा। 16 में 16 कट गया, कितना हो गया 7/25। मेरा LHS क्या आ गया, 7/25। LHS मेरा क्या हो गया, 7/25। अब हम LHS खत्म हो गया, अब हम RHS की चलेंगे, RHS की ओर चलेंगे। चलिए RHS की ओर क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos मेरा क्या है, cos है 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन मेरा कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 चौकी 16 अब पूछा 25 3 तिया 9 पूछा 25 अब 25 आप कर लीजिएगा 16 अब माइनस 9, 16 में से इतना गया तो ये बच गया आपका। इसलिए LHS बराबर RHS आप क्या कर दीजिए, प्रूफ आपका हो गया। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C = 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3। तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो ये मेरा LHS और ये मेरा RHS, ये दोनों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, किस चीज को ले लेंगे, cot B। cot B बराबर 1/√3। cot B बराबर 1/√3 यानी कि आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ये 10 का उल्टा है, आधार बट्टा लंब। क्या नहीं है इसमें, कर्ण नहीं है। क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो हम कर्ण निकालेंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना है, √3 का स्क्वायर, आधार आपका कितना है 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, √3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4। तो इसका वर्गमूल मेरा 2 हो गया। अब हम cos A sin A एक बार निकाल लेंगे एक बगल, और cos B और sin B एक बगल निकाल लेंगे। तो देखिए cos A बराबर क्या होगा, फिर वही आधार बट्टा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ cot B था ना, तो B में ही आपका सारा चीज हो गया। तो हम फिगर हम एक बना लेते हैं पहले
फिगर बना लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सी आपका क्या कर रहा था 90 डिग्री, सी कर रहा था 90 डिग्री। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ध्यान दीजिए, इस बी के लिए लंब ये होगा ना, तो बी के लिए लंब, तो लंब आपका कितना है √3, तो इस बी के लिए लंब मेरा √3 हो गया। कोई कष्ट? आप देखिए सी के लिए कर्ण आए, माने कर्ण तो यहाँ 2 ही है सबके लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सबके लिए कर्ण वही है। और ये यहाँ आपका बच गया, तो इस बी के लिए आपका क्या है आधार है, बी के लिए आधार है। अब चलिए cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण आप कर लीजिए। तो आधार आपका क्या है, इस A के लिए ये लंब हो गया, इस A के लिए लंब है ना, तो आधार आपका क्या है √3, आधार है आपका √3 और कर्ण आपका क्या 2। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए हम बी में चलते हैं। cos B बराबर भी वही होगा आधार बट्टा कर्ण, लेकिन B पूछ रहा है यहाँ पर, B है ना, थीटा के अंतर B है, तो B के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये तो लंब है, आधार ये है 1, कर्ण क्या है 2। आ गया समझ में? आप फिर निकालेंगे sin A बराबर लंब बट्टा कर्ण, sin A बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। इस A के लिए क्या है लंब है, इस A के लिए लंब है और कर्ण कितना है 2 है, कर्ण 2 है। फिर आप sin B निकालिए, sin B, तो sin B लंब बट्टा कर्ण इसमें भी, लेकिन इस B के लिए आप देखिए, इस B के लिए ये लंब आपका हो गया, इस B के लिए लंब आपका √3 और कर्ण आपका 2। अब आपका जो पूछ रहा है LHS RHS उसको लिखेंगे, LHS RHS पूछ रहा है ना, तो हम LHS बराबर लिखते हैं, क्या LHS बराबर लिखते हैं cos A इंटू cos B। तो cos A मेरा कितना है, cos A मेरा है √3/2 और इंटू cos B मेरा कितना है 1/2, तो कितना हो गया √3/4। LHS मेरा निकल गया। आप देखिए इधर हम RHS निकालते हैं, तो RHS में क्या है मेरे को दिया हुआ sin A इंटू cos B, तो sin A का मान कितना दिया हुआ है राजा 1/2 और sin B का मान √3/2, क्या हो गया √3/4, √3/4 दोनों मिल गया, इसीलिए हो गया LHS बराबर RHS।